जी भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को आत्मा समझना क्यों जरूरी है? क्या परमात्मा शिव बाबा को याद करने का यही तरीका है? ये तो आप खुद भी, जिसने प्रश्न पूछा है वो आप उत्तर तो जानता है कि स्वयं को आत्मा समझे बिना परमात्मा याद आ नहीं सकते ना। क्योंकि परमात्मा एक निराकार ज्योति है। जैसे अपने आप को अगर आप शरीर समझोगे तो शरीर तो केवल शरीर तो नहीं समझ रहे ना, शरीर के साथ क्या समझते हो अपने आप को कि मैं बॉस। तो बॉस को परमात्मा क्यों याद आएगा? बॉस को तो एम्प्लॉय याद आएंगे ना। मैं माँ, माँ को तो बेटा याद आएगा ना, परमात्मा क्यों याद आएगा? है ना। मैं पिता, तो पिता को तो बच्चे याद आएंगे, है ना। लेकिन जब मैं स्वयं को आत्मा समझूं तो आत्मा को परमात्मा अपने आप याद आएगा, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप परमात्मा को अगर आप चाहते हैं याद करना नेचुरल, कोई मेहनत ना लगे, जैसे लगा टांग पर टांग चढ़ा के बैठो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते हंसते खेलते हरदम ऐसे याद आएगा जैसे ये रिश्ते में याद आते हैं ना कि मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा पति। अपने आप कैसे याद आते रहते हैं ये? ऐसे ही नहा रहे हैं तो बुद्धि कहीं दोस्त के पास है, तो कहीं बेटे के पास है, तो कहीं नहाते खा रहे हैं तो है ना पति के पास है, बुद्धि पत्नी के पास है ना। ऐसे ही परमात्मा के पास बुद्धि चली जाए तो कितना मजा आएगा, है ना। तो देखिए, तो वो तो तभी होगा जब स्वयं को आत्मा समझेंगे। आत्मा परमात्मा फिर एक जैसे भी अंदर बैठी ज्योति, बड़ी प्यारी सी यहाँ बैठी है, बड़ी प्यारी ज्योति है, ऐसे डायमंड चमक रहा है अंदर। ठीक है, अंदर वो ज्योति, उसको देखते ही अपने आप याद आएगा, अरे मेरा बाबा भी तो ऐसा ही है, अपने आप कनेक्शन वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जी भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझ में आलस्य बहुत है। कुछ भी नया करने के लिए प्लानिंग भी करता हूँ और डिसिप्लिन भी बनाता हूँ कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन पुरानी हैबिट्स फिर आ जाती हैं और फिर कुछ समय के बाद वही रूटीन कंटिन्यू हो जाती है। तो क्या करें? दो चीज, एक तो सवेरे उठते ही जब नींद से जागे, तो कुछ लोगों की क्या आजकल सबकी आदत पड़ गई है कि सवेरे जब उठते हैं ना, उठते हुए आलस में उठते हैं। जब उठते हैं ऐसे करेंगे, उठना पड़ेगा, अब करेंगे 5-10 बार, फिर अंगड़ाई तोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बेड पे हिलते रहेंगे, फिर बेड पे हिलते हिलते फिर मुश्किल से उठेंगे नीचे। तो इससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक आज्ञाकारी, आज्ञाकारी नौकर कहिए अपना, या एक उपजाऊ जमीन कहिए, पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि सवेरे उठते ही क्या होता है, अगर हम आलस्य के ऐसे ये ना आलस्य के थॉट ही कहाँ, यहाँ तो अच्छे से करके दिखा रहे हैं, मन को पूरी एक्टिविटी अच्छे से जी के दिखा रहे हैं कि आलसी व्यक्ति कैसा होता है, देख मेरे मन देख, आलसी व्यक्ति कैसा होता है देख, मैं परफेक्ट उदाहरण हूं उस चीज का, देख। तो वो तो आज्ञाकारी है, वो तो देखता है, और तो वो उसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है, जी मालिक आपका यह आदेश है, ठीक है, मैं आपके जीवन को आलस से भर दूंगा। तो सवेरे उठते ही परमात्मा कहते हैं बच्चे जब आंखें खोले ना, सोलिए जितना सोने हैं, सोलिए। जब आंखें खोले एकदम टप से आंखें खोल के एकदम झटके से बैठा करो, उठ के टपाक से। ठीक है, मतलब एनीवे ऐसा नहीं बैठना, अगर करवट भी बदलनी है तो अलर्ट, एकदम अलर्ट। अब नींद नहीं, ऐसे चाहे करवट बदल के चाहे ऐसे हाथ रख के थोड़ी देर लेटे हैं 1-2 मिनट, तो वहां भी चिंतन चलता रहे, लेकिन अलर्ट एकदम। फिर बैठिए अलर्ट, क्योंकि ध्यान रखना अगर उस वक्त आलस्य इतना भी रहा तो आलस्य मल्टीफोल्ड, क्योंकि मन के बैंक में गया ना वो, तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ लौटेगा, बहुत सारा आलस हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराइए, एनर्जी के साथ परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलिए एकदम, और उनके गले लग जाइए, बहुत मतलब एकदम एनर्जी के साथ उठना है। तो आप देखेंगे आलस तो ऐसे चला जाएगा। और दूसरा, लक्ष्य। जीवन जब लक्ष्यहीन होता है ना, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, तो आलस वाला जीवन हो जाता है, कि शक्तियों को कोई वो तो मिल ही नहीं रहा। अब आप यहाँ से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, मानो आपको कहीं कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस निकल लिए सड़क पे चल दिए, तो आपकी उस वक्त देखना मूवमेंट भी कैसी होगी चलने की, ऐसे धीरे 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 धीरे, क्यों? पता ही नहीं कहाँ जाना है।
तो कोई आपको देख के कहेगा उस वक्त अरे बड़ा आलसी व्यक्ति है। लेकिन मानिए घर से बाहर निकले, लक्ष्य दिल्ली जाना है, तो चलिए जल्दी चलेंगे, दिल्ली दिल्ली जाना है ना। तो ये होता है, बस लक्ष्य है तो लक्षण तो अपने आप आ जाएंगे। लक्ष्य बनाइए अपना माँ। ठीक है, ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और प्रश्न ये है कि कुछ संबंधों के ऊपर आया है ये प्रश्न, कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं और उन्हें बहुत प्यार से हम निभा लेते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें बार बार स्वार्थ दिखता है और वो बार बार दुखी करते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनसे पीछा भी छुड़ाने को मन करता है और उनको निभाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भाई देखो, ये तो बात है, जैसे यहाँ भी तो चलो अभी याद नहीं है हमें पिछले जन्म में किससे क्या कनेक्शन था। इस जन्म में भी देख लीजिए, आप किसी से उधार ले लीजिए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, लेते वक्त बड़े अच्छे से लेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी ना तो सोचेंगे इस आदमी से कैसे मेरा पीछा छूटे, मुझे देने ना पड़े। ठीक है, अब देने तो पड़ेंगे, वो पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन हम सोचेंगे कैसे इससे छुटकारा मिले। ठीक है, तो वही बात है, जो आज जिन्हें देखकर हम कहते हैं ना ये स्वार्थी हैं, ये बस ये अपना सोचते हैं, ये बस हमसे लेने के लिए है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने ले खाया है। ठीक है, जिनसे हमने बहुत कुछ लिया हुआ है, ये वो आत्माएं हैं। तो वो हमसे लेने आ गए हैं और ऐसे रिश्ता लेके आते हैं, मतलब ऐसे आपका बच्चा बन के आ जाएंगे, आपका हस्बैंड बन के आ जाएंगे, मतलब ऐसे करीब के रिश्ते में आएंगी आत्माएं कि आप चाहे भी तो इनसे छूट नहीं सकते, हिसाब करना ही पड़ेगा। और ये उनके साथ ऐसा होता है, जब एक्चुअल में पूर्व जन्म में थे तो थोड़ा रिश्ता उनसे हमारा दूर का था, तो हमने अपने आप को वहां तो बचा लिया बड़ी चालाकी से कि बच गए। लेकिन यहाँ के ऐसे रिश्ते में आत्मा आई है कि बच ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, काम करिए, सवेरे उठिए, उठकर कुछ ऐसा करिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आत्माओं को आज। किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? शांति की, प्रेम की, सम्मान की, प्रशंसा की। ठीक है, ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आज हर आत्मा को चाहिए। प्रशंसा, उमंग, उत्साह, ये सबको चाहिए। उठिए, परमात्मा पिता से थोड़ा कनेक्शन जोड़कर, और फिर इन आत्माओं से मन मन में बातें करिए कि हे आत्माएं, पूर्व जन्म में मैंने आपको जो दुख दिए हैं, मेरे मेरे जो भी मैंने कर्म किए हैं, जो भी कांड मैंने आपके साथ किए हैं, जिसके कारण आपको दुख झेलना पड़ा, परेशान हुए, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और इस समय मुझे परमात्म ज्ञान मिला है, मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुटा है, मुझे ज्ञान मिला है कि आप मेरे संबंध में भाई हैं, यानी आत्मा आत्मा भाई भाई, आप आत्मा है, आप मेरे भाई हैं, और मेरी आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सदा सुखी रहें, आपका जीवन सुख से भर जाए। और एक पिक्चर बना लीजिए, 2 मिनट करना है, ज्यादा नहीं, रोज सवेरे 2 मिनट ऐसी आत्माओं के लिए आप देखिए कि आत्माएं बहुत सुखी हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी, जैसे मानो किसी के मुंह पे प्रशंसा नहीं करते हैं, सामने बैठ के थोड़ी अच्छी उनके गुणों की प्रशंसा कर दी, है ना, उनके चरित्र की प्रशंसा कर दी, उनमें उमंग उत्साह भर दिया, ऐसे मन मन में कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने वहां पे मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस तरह से 2-4 बातें उठाकर और परमात्मा की लाइट उनको दीजिए। आप देखिए अपने आप हिसाब किताब सेटल हो जाएंगे, और आत्माएं आपके पीछे ज्यादा नहीं पड़ेंगी। ठीक है, और एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, कि इस जन्म और पिछले जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, उनको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा करिए, और एक वीक करिए रोज, देखिए बहुत अच्छा, बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट। जी भाई जी, बहुत अच्छे। हर तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और हर तरह के प्रश्न में यही लग रहा है कि जैसे आत्मिक शक्ति सबकी विकसित हो रही है, और राजयोग का यही कमाल है। तो एक और प्रकार के प्रश्न लेते हैं जो कि बीमारी से संबंधित है, और बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि तन और मन को हम हमेशा स्वस्थ कैसे रखें, उसके लिए क्या अभ्यास करें? एक्चुअल में क्या है कि मन बीज है, तन वृक्ष है। ठीक है, कोई भी बीमारी जब शरीर में होती है तो उससे पहले वो मन में होती है।
तो इसके लिए बहुत जरूरी है उस बीमारी को मन से गायब कर दिया जाए। और जब आत्मा, माने ये सोल है, परमात्मा की लाइट के नीचे है, परमात्मा का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर परमात्मा में तो कोई बीमारी नहीं है, परमात्मा के मन में भी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो परमात्मा की लाइट जब इस पे पड़ती है ना, इस पे पड़ती है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर इस पे पड़ता है, उसकी तरह ये भी बेदाग बनने लगता है। बेदाग तो बनता है, बीमारी भी साफ होने लगती है। तभी तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ 21 जन्म तुम्हें बीमारी छू भी नहीं सकती, ठीक है, ऐसा बना देंगे, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी कर दूंगा, ऐसे मतलब योग से होती है। तो होता क्या, जब परमात्मा को आप याद करेंगे, उनकी लाइट आपके ऊपर पड़ेगी, तो वो दाग धब्बे निकलने लगते। तो संकल्प करें कि मेरे पिता, भगवान को, शिव पिता को, शिव बाबा को कहते हैं वैद्यनाथ, वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो कहें मेरे पिता वैद्यनाथ हैं, रूहानी सर्जन हैं, वो पवित्रता के सूर्य हैं। पवित्रता एक हीलिंग लाइट है, पवित्रता के सूर्य हैं। देखें ऊपर उस लाल सुनहरे आकाश में चमक रहे मेरे पिता, उनसे पवित्र हीलिंग लाइट मुझ पे पड़ती हुई। देख सकते हैं कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, ये शरीर पूरा प्रकाश का है, मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हूँ, वो लाइट आ रही है, यहाँ पड़ रही है, मुझ में समाती जा रही है और आत्मा को बेदाग बनाती जा रही है। 2 मिनट 3 मिनट फोकस करेंगे, फिर देखेंगे वो लाइट पूरे मेरे शरीर में फैलती जा रही है, सर से पांव तक मेरी लाइट की बॉडी में वो हीलिंग प्रकाश भर गया है। ऐसे भर गया है जैसे मानो कमरे में धुआं भर जाता है ना, ऐसे भर गया है शरीर के अंदर वो प्रकाश, सफेद सफेद सा। और शरीर में अगर कोई भी बीमारी है कहीं भी, तो देखेंगे उसका दाग उस लाइट की बॉडी में है और ये प्रकाश उस दाग को साफ कर रहा है। ये प्रैक्टिस हमने करनी है। जितना हो सके स्वदर्शन चक्र घुमाना है। 5 स्वरूप के अभ्यास, 5 स्वरूप के अभ्यास होते हैं। मैं बताता चलूं आपको कि 5 स्वरूप के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास है कि मैं आत्मा परम धाम में हूं। दूसरा अभ्यास, वहां से मैं सतयुग में आई, तो मेरा दूसरा रूप है सतयुग में देवताई रूप। सतयुग में स्वयं को देखिए कैसे होंगे हम, वो सोल है कला संपूर्ण, बहुत सुंदर, ठीक है। तीसरा रूप, मंदिर में द्वापर युग से हमारी पूजा होने लगी, अपनी मूर्तियों को देखो मंदिर में ऐसे बैठी हुई। फिर यहाँ पर चौथा, संगम युग पर हम आत्माएं ब्राह्मण बन गए, पवित्र ब्राह्मण, जैसे श्वेत वस्त्रों में अपने आप को विजुअलाइज करिए। और पांचवा, मैं बन गया फरिश्ता, आकाश में स्थित, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो पांचों स्वरूप है ना, ये पांचों स्वरूप संपूर्ण स्वस्थ हैं, इनमें कोई रोग नहीं है कोई समय भी। तो इससे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई संपूर्ण स्वास्थ्य की। आप अपने लक्ष्मी नारायण रूप को जितना ज्यादा देखेंगे सतयुग में, जा जाकर के स्वर्ग में मैं ऐसा था, मेरा शरीर इतना स्वस्थ था, मैं आत्मा ऐसी थी, तो देखेंगे यहाँ भी आपको प्रैक्टिकल में अनुभव होगा जैसे कि मानो मैं अभी श्री नारायण श्री लक्ष्मी अभी हूँ। लोग आपको देखकर कहेंगे हाँ पैसे लगते भी हैं। तो एक्चुअल में जितना आप स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे उससे आपको स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तन मन से आप स्वस्थ होंगे। नहीं, जितना मन स्वस्थ होगा उतना ही तन स्वस्थ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई थोड़ी सी बीमारी हुई तो पूरा मोहल्ला जान जाता है हमारा कि भाई हम बीमार हैं। कैसे, कोई भी घर आएगा सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे, पहले तो उसको देखते ही थोड़ा सा मुंह और ऐसा बना लेंगे कि बीमार है। अगर अभी तक ठीक थे, मुस्कुरा रहे थे, कोई आया तो उसको देखते ही पहले से ऐसे बस जी सांस मुश्किल से आ रही है, तो हाँ जी क्या तबीयत ठीक है आपकी, बस तबीयत तो ऐसी है आज। और फिर भी आप इतना काम कर रहे हैं, हाँ जी भाई काम तो करना पड़ता है। तो ये क्या है, मतलब हम सोचते हैं ये हमारा क्या है, हम सोचते हैं देखो ये हमारी प्रशंसा करेगा, भाई हम इतने बीमार हैं फिर भी इतना काम कर रहे हैं, तो वो कर भी जाते हैं, भाई फिर भी आप इतना काम कर रहे हो।
तो बस यही तो चाहिए थी हम प्रशंसा। फिर हम इस प्रशंसा के ऐसे भूखे हो जाते हैं कि कोई भी फिर घर आएगा या बाहर दिखेगा, सबसे पहले हम उसे अपनी बीमारी बताएंगे ताकि वो फिर से हमारी प्रशंसा करे, फिर भी आप काम तो कर रहे हैं। या कोई थोड़ी सहानुभूति दे हमें, सहानुभूति तो कोई देता ही नहीं हमें। लेकिन बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं अपना हम, क्योंकि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, अच्छे से ठोक ठोक के माइंड में डाल देते हैं कि मैं बीमार हूं। अब तक तो ये था कि मेरा शरीर बीमार है, अब ये कि मैं ही बीमार हूं। ये तो वाली बात हुई, मेरी गाड़ी में पंचर था अब तक, अब मुझ में ही पंचर हो गया है। तब तक तो मेरे शरीर में था, अब मुझ में ही है। और जब मुझ में बीमारी घुस गई, फिर किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, वो डिप्रेशन की दवाइयां कितनी भी खा लो वो निकलता नहीं फिर। तो इसलिए अपनी बीमारी केवल उसको बताएं, उपचारक यानी जो डॉक्टर है, जैसे दवाई लेने जा रहे हैं, अब दुनिया को बताने से कुछ होने वाला है नहीं। वो तो आपको और यही बोलेंगे, सुनने के बाद क्या बोलते हैं पता